हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं, या आप में से बहुत लोगों ने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ साउ यूनिवर्सिटी की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। किसी ने अपने रिलेटिव और दोस्तों से इसके बारे में सुना होगा, तो किसी ने इसके बारे में न्यूज़पेपर या इंटरनेट में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये साउ यूनिवर्सिटी, किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी सीटें हैं इसमें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन सी कंट्री इसमें एडमिशन ले सकती है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात की जाए साउ यूनिवर्सिटी की, तो जो साउ यूनिवर्सिटी है इसका फुल नेम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश्ड है 8 शार्क कंट्रीज़ के द्वारा, यानी 8 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इसको मिलके बनाया है। कौन कौन सी 8 कंट्रीज़ हैं? वो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस यूनिवर्सिटी में सभी कंट्रीज़ के लोग पढ़ते भी हैं और साथ काम भी करते हैं। यह एक वाइड एकेडमी कल्चर लाइफ है इसमें, और इस यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी 7 डिपार्टमेंट में कैटेगराइज है, यानी 7 डिपार्टमेंट में बटी हुई है। कौन कौन से 7 डिपार्टमेंट हैं इसके? पहला है बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, लीगल स्टडीज़, सोशोलॉजी। तो ये कुछ 7 डिपार्टमेंट में इन्होंने बांटा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है साउ यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ पीजी कोर्स यानी मास्टर्स कोर्स और एमफिल और पीएचडी ही ऑफर करती है, अदरवाइज इसमें कोई कोर्स नहीं है। यानी ये यूजी ग्रेजुएशन के बच्चों को नहीं लेती है, ये सिर्फ मास्टर्स और जो लोग एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं उन्हीं को ये कोर्स, उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी है। तो ये जो इसका करंटली कैंपस जो है वो चाणक्यपुरी में है, और अभी ये जो इस साउथ दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये एक और यूनिवर्सिटी कैंपस बनेगा यहाँ पर साउथ दिल्ली में। तो अब बात कर ली जाए कि इसमें कितनी रिजर्वेशन कोटा है या किस तरह कौन कौन से देश इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ रिजर्वेशंस की, तो इसमें 50% जो है वो इंडियन पीपल एडमिशन ले सकते हैं। 40% जो है ये लोग मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के लोगों को लेते हैं। 4% मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के लोगों को लेते हैं। 10% पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और 10% आउटसाइडर से यहाँ मतलब है कि 8 कंट्रीज़ को छोड़कर और अनदर कंट्री अगर इस यूनिवर्सिटी में आना चाहे तो वो आ सकती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने 7 डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, और 7 डिपार्टमेंट में यानी एवरी डिपार्टमेंट में सिर्फ 30 सीटें हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये अपने स्टूडेंट्स पे कितना अच्छा फोकस करते होंगे। बात की जाए इसमें 100% प्लेसमेंट होता है, काफ़ी अच्छी लेवल की कंपनीज आती हैं और आपको जॉब ऑफर्स करती हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी अच्छी लेवल की इसमें आती हैं कंपनीज। मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पर एडमिशन की। तो वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 28 मार्च, बट आप सभी को पता है कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये जो डेट है ये इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, और अब जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 जून। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर।
और अब बात की जाए कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आना है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, अप्लाई नाउ। तो आपको यहाँ जाना है और देखिए यहाँ पर आपको इन्होंने बोल रखा है कि ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का है। और इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि 2 साल का एमएससी जो है कोर्स वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग, 2 साल का मास्टर्स जो है। साथ ही आपके पास 3 साल की या 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और इसके साथ साथ आपके जो भी आपकी ग्रेजुएशन में 55% होने ज़रूरी हैं। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि एंट्रेंस टेस्ट पे क्या क्या सिलेबस आएगा, तो आप आराम से रीड कर सकते हैं इसको। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और इसमें अच्छी बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने सैम्पल पेपर दे रखे हैं कुछ, यानी इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, जैसे कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा तो वो सिर्फ एक ही मैथमेटिक्स का ही लेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैथ का ही लेगा। इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का ही आपका सिर्फ एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप अनदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें किसी और यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आपकी रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीएस आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पर सिर्फ आपको पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट का एंट्रेंस देना होगा। और इसकी जो कुछ नेगेटिव मार्किंग्स भी हैं, तो पहले बात कर ली जाती है कि कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि 3 साल या 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 55% होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि आपके जो सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो प्लीज़ रीड आउट। नेक्स्ट बात कर ली जाए बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर भी इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी हुई है, 4 साल की बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने और 55% मांगी हुई है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जितने भी यहाँ पर कोर्स ऑफर हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन, एलएलएम, मास्टर ऑफ लॉ, इन सभी में मास्टर ग्रेजुएशन मांगा हुआ है विथ 55%। सो दोस्तों आप आराम से रीड कर सकते हैं, सिलेबस भी पढ़ सकते हैं आप इसमें जाके, और साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा है सैम्पल पेपर भी दे रखा है यहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि पीएचडी आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएचडी इन लीगल स्टडीज़, ये सारे अभी एडमिशन ओपन हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें आराम से। मिनिमम एज इन्होंने 15 ईयर रखी है। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 15 ईयर होनी चाहिए, और 15 ईयर में आपने 12th भी की होनी चाहिए और साथ ही ग्रेजुएशन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब बात कर ली जाए पीएचडी वालों की, तो पीएचडी वालों में यहाँ पर है पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशन, पीएचडी इन लीगल स्टडीज़। तो दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर पीएचडी वालों के लिए कि अगर आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और अगर आप इसका इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको 25,000 पर मंथ देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए और उस 17 ईयर में आपने स्कूल भी आप पास आउट होने चाहिए, रेगुलर स्कूल, यानी 3 ईयर बैचलर डिग्री और साथ ही 2 ईयर मास्टर्स डिग्री, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और साथ ही आपके 55% होने चाहिए। और ये जो आपका पीएचडी का ड्यूरेशन है वो 5 साल तक होगा। और जो एडमिशन प्रोसीजर है आपका, वो आपका जो 70% जो है वो एंट्रेंस बेस पे होगा और इसी के साथ जो 50% होगा वो आपका 30% जो होगा इसका वो आपका इंटरव्यू पे बेस होगा, जिसमें से आपके 50% आएंगे तो ही आप इसमें 50% एंट्रेंस टेस्ट में अगर आते हैं आपके तो ही आप इसमें इंटरव्यू में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। और इसमें कुछ आपके जो भी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एक गलत होने पर 1.4 कटेगा। पार्ट ए था ये, जिसमें से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में से आपके 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो था इसका। और इंटरव्यू जो होगा आपका वो आपका एंट्रेंस के बाद ही होगा। कुछ टेस्ट सेंटर हैं जैसे कि अहमदाबाद, जम्मू, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, चेन्नई, पुणे, कोची, रायपुर, देहरादून, रांची। तो ये कुछ ऐसे इन्होंने स्टेट के नाम बोले हुए हैं जहाँ पर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही आप अगर अदर कंट्रीज से हैं तो इन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बोला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अफ़गानिस्तान में हैं आप तो वहाँ पर काबुल में इसका टेस्ट होगा, बांग्लादेश में हैं तो चित्तगांव में होगा या फिर ढाका में होगा। इसी तरह इन्होंने सारी कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है। जो भी 7 कंट्रीज़ हैं उनकी जो स्टेट जो उनकी कैपिटल है वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। सो बात कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% सीट जो है वो रिजर्व्ड है इंडियंस एप्लीकेंट्स मास्टर लेवल प्रोग्राम्स पे। 4% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं कंट्रीज अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। इसी तरह 10% सीट जो हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश। 10% जो सीट हैं वो अलॉट किए गए हैं आउटसाइड सार्क को, यानी अदर कंट्रीज वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं वो इसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 27 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। उसी के बीच में आपके एंट्रेंस होंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ़ीस की तो ये आपको जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर वो होगी $440 के आसपास। यानी बात की जाए जो लोग 8 कंट्रीज़ जिन 8 कंट्रीज़ ने इसे मिल के बनाया है, अगर आप उसी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो अदर कंट्री के मुकाबले कम होगी। और अगर आप अदर कंट्रीज से हैं जो 8 कंट्रीज़ के अंदर नहीं आ रही हैं, वो उनसे अलग कंट्रीज़ के हैं आप, तो आपकी जो फ़ीस है वो 4500 पर सेमेस्टर होगी डॉलर में। और अगर आप 7 स्टूडेंट हैं तो 440, यानी अगर आप 7 स्टूडेंट हैं तो 440 यानी इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 30,800 के आसपास पड़ेगी। साथ ही अगर आप
नॉन सार्क हैं तो आपकी जो फीस है वो 3,15,000 की पड़ेगी पर ईयर, और ये भी पर ईयर है। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा पे करते हैं पर ईयर दोनों साइड से। मतलब आप सार्क स्टूडेंट्स हैं और नॉन सार्क स्टूडेंट हैं तो ये आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, इससे ये मैटर नहीं करता। साथ ही ये हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी देते हैं। तो ये तो थी हमारी वीडियो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पर। सो दोस्तों, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो ट्राई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं वो एक बार इसमें ज़रूर अप्लाई मारें। इसी के साथ थैंक यू सो मच for watching this video।